जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस को। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस को हम बहुत ही बेहतर ढंग से देखेंगे यहाँ पर। और आज में जो हमने पिछली 3 वीडियो अपलोड करी है वो थोड़ी एडवांस क्वेश्चनों की थी, उससे भी एडवांस क्वेश्चन अभी बाकी है। लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये टॉपिक जो है वर्ग 3 जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें थोड़े नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लेकिन एक बात और भी बता दूं आपको, क्योंकि अगर आप कोई भी व्यक्ति बिगनर है तैयारी करने के लिए, कोई भी स्टूडेंट है बिगनर है तैयारी करने के लिए, तो उसको बिल्कुल अगर जीरो से हम स्टार्ट करेंगे तो उस व्यक्ति को भी यहाँ पर बेनिफिट मिलने लग रहा होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम अच्छे जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, प्रैक्टिस वाले जो व्यक्ति हैं, उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, और जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से उठाएंगे किसी भी टॉपिक को और बहुत ही एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। अगर आपने इस चैनल से अगर वीडियो देखी है तो आपका कोई से भी टॉपिक उठा लेना आप, अगर वो टॉपिक आपने इस चैनल के माध्यम से पढ़ लिया है तो उस टॉपिक में आपको एक भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। वो भी कितने सेकंड में? मिनिमम 10 सेकंड में, चाहे कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो, मिनिमम 10 सेकंड में आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो आपका स्नेह और प्यार आप मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल को ऐसे ही देते रहो ताकि हम इससे स्टडी करते रहें। मैं और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छे कॉन्सेप्ट ला करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा और आप भी उसको ग्रहण करते रहिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति अपने ऑफिस से हम टाइप वाइज क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो कोई व्यक्ति अपने ऑफिस से 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है, तो कुल मिलाकर समय 5 घंटे लगते हैं। तो दूरी ज्ञात करो। तो जब कभी भी मैं यहाँ पे आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिक से 1-2 क्वेश्चन बेसिक से भी बताऊँगा। X1 के बेसिक मतलब होता है क्या है, जो 10th लेवल का जो बेसिक होता है, 9th लेवल का जो बेसिक होता है, वही आपका बेसिक लेवल कहलाता है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो और वही तरीके आप मतलब अप्लाई करते रहते हो, उसी को कहते हैं बेसिक। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बेसिक से बहुत ही ऊपर उठ के आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट आपने लिया है वो पूरे टॉपिक को लेकर के चलता है, और बहुत ही कम समय में आपको आंसर ला कर के देता है। चलो, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी। तो जब कभी भी घर से ऑफिस जाएगा, ऑफिस से घर आएगा, घर से ऑफिस जाएगा, ऑफिस से घर आएगा, तो टोटल समय आपको दिया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बेसिक से बताऊँगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि माना कि हमने दूरी कितनी मान ली है, x। तो दूरी को कितने स्पीड से चल रहा है, इस दूरी को 60 की स्पीड से चल रहा है। तो पहले कितनी स्पीड से चल रहा है, 60 की स्पीड से। लेकिन वही दूरी को वापस आते समय कितनी स्पीड चलता है, 40 की स्पीड से। दोनों को टाइम, एक बात और थोड़ा सा ध्यान रख लो कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर होता है टाइम। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फॉर्मूले समझा दूँ आपको। पहले तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। और आगे बात कर लेते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है कि डिस्टेंस में हम भाग दे लेते हैं स्पीड का। तो फिर बोलोगे आप स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस में हम भाग दे लेते हैं टाइम का। तो यही 3 फॉर्मूले ही आपको देखने हैं, पूरे आपको यहाँ पर देखने को 3 फॉर्मूले ही आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। तो इस टाइम को यही रहने दो, डिस्टेंस के अपोन में क्या भिजा दो, स्पीड को, टाइम निकल जाएगा। इस स्पीड को यही रहने दो, डिस्टेंस के अपोन में टाइम को भिजा दो, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तीन फार्मूलों को आपको डिस्कस, यानी कि आपको भी याद कर लेना है और हम भी इसके लिए डिस्कस करने वाले हैं। चलो आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि
पहले x दूरी 60 की स्पीड से चला है, फिर वापस आते टाइम x की दूरी वही x दूरी 40 की स्पीड चला। तो हम बात कर लेते थोड़ा सा कि इसमें जो टाइम पूरा लग जाता है वो कितना लग जाता है। बोलता है कि 5 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे लग जाते हैं? 5 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे? 5 घंटे लग जाते हैं। तो 60 और 40 का एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा? 120। ये हम बेसिक से समझ रहे हैं। मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, इससे भी एडवांस लेवल का तरीका मैं बताने वाला हूं आपको। तो आप लेकिन बेसिक से भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, लेकिन हम सोल्व बेसिक से नहीं करेंगे। 60 का भाग हमने 120 में दिया, 2 बार गया, और 2 का इंटू x में किया तो कितना आएगा? 2x आएगा। साइन बीच में प्लस का, तो मैंने भी प्लस का साइन लगा दिया। 40 का भाग जब 120 में दोगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का इंटू आप x में करोगे तो 3x आ जाएगा। 3x बराबर 5 तो 2 और 3 को जोड़ा था, कितना हो गया? 5x हो गया। और यहाँ पे 120 का इंटू 5 में कर दिया तो 120 इंटू कितने हो गए? 5। तो 5 से तो 5 कैंसिल हो गए, 5 से तो 5 कैंसिल हो गए, 5 से 5 कैंसिल हो गए आपके। तो x की वैल्यू कितनी बची है? 120 किलोमीटर बची है। यानी कि डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई? 120 किलोमीटर आ गई है। डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई? 120 किलोमीटर। यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अगला जो कॉन्सेप्ट है हम वो भी डिस्कस कर लेते। तो आपने ये देख के लिया होगा 120 आ गई, इसको भी फॉर्मूले को भी आपने क्या कर लिया होगा? डिस्कस कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम और अब हम कॉन्सेप्ट लेवल पे समझते हैं, अब फिर हम ट्रिक लेवल पे समझेंगे। अभी कॉन्सेप्ट लेवल पर समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट लेवल पर समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि अगर यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है यानी कि डिस्टेंस जाते टाइम भी वही डिस्टेंस है और आते टाइम भी वही डिस्टेंस है, तो होगा क्या? होगा ये है कि स्पीड का रेशो का जस्ट उल्टा यानी कि इन्वर्स हो जाएगा टाइम का रेशो। जस्ट उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशो। जैसे कि स्पीड का रेशो अगर 1:2 है तो टाइम का रेशो 2:1 हो जाएगा। तो मैंने अभी बोला जस्ट कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें कांस्टेंट रखनी है। तो 1 का इंटू 2 में करोगे, स्पीड इंटू टाइम करोगे तो क्या मिलेगी? आपको डिस्टेंस मिलेगी। तो 1 का इंटू 2 में करोगे तो भी 2 ही मिलने वाला है, और 2 का इंटू 1 में करोगे तो भी 2 ही मिलने वाला है। तो हमें डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में क्या मिली? बराबर मिली। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस यदि कांस्टेंट होती है तो स्पीड के रेशो का जस्ट इन्वर्स हो जाता है टाइम का रेशो। स्पीड का जस्ट इन्वर्स हो जाता है टाइम का रेशो, और टाइम का जस्ट इन्वर्स हो जाता है स्पीड का रेशो। यानी कि स्पीड के रेशो से आप टाइम का रेशो निकाल सकते हो, और टाइम के रेशो से आप स्पीड का रेशो निकाल सकते हो। कब की कंडीशन में? जब डिस्टेंस आपको कांस्टेंट यानी कि बराबर दी हो, यानी कि दोनों तरफ से क्या हो? इक्वल हो। यानी कि स्पीड का रेशो 2:3 है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर स्पीड का रेशो आपको दिया है 5:7 तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। यदि स्पीड का रेशो आपको दिया है 8:9 तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 9:8। ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको कि टाइम का रेशो आपको दिया है 5:7। तो भैया स्पीड का रेशो निकाल लोगे आप 7:5। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। टाइम का जस्ट इन्वर्स क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 120 आपकी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई है। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा है कि बेसिक को देखा। अब कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि जब स्पीड डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो स्पीड का जस्ट उल्टा टाइम का रेशो निकल के आता है, टाइम का जस्ट उल्टा स्पीड का रेशो निकल के आता है। देखते हैं फिर क्या होता है। तो स्पीड का रेशो पहले तो क्या चल रहा था? वो 60 की स्पीड से चल रहा था। फिर बाद में कितनी स्पीड से चला? 40 की स्पीड से। भाई आप ये बोल रहे हो कि रेशो क्या निकला? 20 से मैंने भाग दिया
तो 20 से जैसे ही मैंने भाग दिया तो कितना होगा, 20 तिया 60 और 20 दूने 40। तो यही तो स्पीड का रेशो है। तो जस्ट उल्टा किसका रेशो हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा, यानी कि 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस में कितना टाइम लगता है, 5 आवर से लगते हैं। क्या आप मुझे बताओ, टाइम 2 और 3 5 आवर से लग रहा है क्या? तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 5 आवर से लग रहे थे और हमारा दोनों को प्लस करने के बाद कितना है, तो भी 5 आ गया, तो भी हमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि 60 की स्पीड से चलता था 2 घंटे लगते हैं, और उसी दूरी को 40 की स्पीड चलाता था तो 3 घंटे लगते हैं। तो आपने देखा कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होती है। तो 60 का इंटू 2 में करोगे कितना जाएगा, 120 डिस्टेंस आ जाएगी। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। 40 का इंटू 3 में करोगे, 40 का इंटू 3 में करोगे तो भी कितना जाएगा, 120 आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस को निकाल सकते हो। आइए हम ट्रिक पे बात कर लेते हैं। तो जब कभी भी आपको एक स्पीड दी होती है कि इतनी स्पीड से गया और इतनी स्पीड से आया, तो टोटल मिला के टाइम इतना हो, तो टोटल मिला के टाइम आपको यदि दिया जाता है तो उसकी ट्रिक ये होगी, उसकी ट्रिक क्या होगी, उसकी ट्रिक ये होगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ट्रिक ये होगी, कौन सी ट्रिक होगी, कि चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल अपोन में चालों का अंतर और इनटू टाइम, ये आपकी ट्रिक होती है, जब आपको टाइम दोनों को मिला के दिया होता है। चालों का अंतर नहीं, चालों का योगफल, जब आपको टाइम को मिला के दिया था तो क्या है, योग दिया था, क्योंकि दोनों ही चालों में आपको टाइम दे दिया ना, ये मिला के कि इस चाल से चला तो इतना टाइम लगा होगा, उस चाल से चला तो इतना टाइम लगा होगा, पता नहीं कितना टाइम, लेकिन दोनों को मिला कर टाइम आपको दे दिया जाता है, तो चालों का योग हो जाएगा। चलो आइए देख लेते हैं फिर। तो पहले तो स्पीड चली थी उसने 60 की स्पीड से, फिर चली थी उसने 40 की स्पीड से, दोनों को मिला दिया, कितने हो गए, 100। इस प्रकार से टाइम कितना लग गया उसको, 5 घंटे। तो कैंसिल आउट करोगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये, किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है। जब 5 से 100 को डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 दूने कितने हो जाएंगे, 40, और 60 दूने कितने हो जाएंगे, 120। तो 120 किलोमीटर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गई आपकी ट्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई मोटर गाड़ी 10 घंटे में यात्रा पूरी कर लेती है, आधी दूरी 21 की स्पीड से करती है और आधी दूरी 24 की स्पीड से करती है। तो ध्यान समझना, ये बोल क्या रहा है कि ये आधी दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी आधी दूरी हो गई। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। या तो कोई व्यक्ति यहाँ जाएगा और यहाँ से लौट के यहाँ आ जाए, बात एक ही है, और यहाँ से लौट के यहाँ नहीं आता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट इधर चला जाए तो भी बात वही है, हाँ या ना, बात वही है। यानी कि हम जो निकालेंगे वो आधी दूरी यहाँ पे निकल के आएगी, हम उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। चलो आते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें होता क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक गया और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया, डिस्टेंस तो वही इतनी निकलती थी दोनों टाइम में, तो अभी भी डिस्टेंस इतनी निकलेगी, लेकिन वो बोल रहा है इधर और चला गया ना वो आधी दूरी में, तो इतनी और निकलेगी, यानी कि दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। जो हम इससे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, वो हाफ डिस्टेंस निकलेगी। चलो आते हैं। हमने देखा कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 घंटे टोटल लग जाते हैं। कितने घंटे लग जाते हैं, 10 घंटे टोटल लग जाते हैं। तो 21 की स्पीड चला, यहाँ पे 24 की स्पीड से चला, तो 21 की स्पीड चला और 24 की स्पीड चला, तो 21 इंटू 24 अपोन में इन दोनों को प्लस कर दिया 45 इंटू टोटल 10 घंटे लग गए, तो ये हो गया। तो यहाँ पे 5 45 और 5 दूने 10 और 3 तिया 9 और 3 साते 21 और 3 आटे 24, तो 8 सातु 56 और 56 दूने 112, तो 112 आपकी आधी दूरी निकली। इसका डबल कर दोगे तो कितना जाएगा, 224 आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन उसने खुद बोला था कि आधी दूरी 21 की स्पीड चलता है, फिर शेष बची दूरी आधी 24 की स्पीड चलता है, यानी कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 224 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन को लेकर के आगे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक स्कूल बस
एक स्कूल बस, तो यहाँ पे टाइप चेंज हो चुका है, मैं टाइप वाइज आपको करवाऊँगा। अभी आपका टाइप क्या चल रहा था, अभी आपको टाइप चल रहा था कि दोनों ओर से टाइम को क्या दे दिया हो, प्लस करके दे दिया हो, तो टाइप वो वाला तो ख़त्म हो चुका। अब दोनों ओर से क्या, अब एक तरफ से जाएगा तो कुछ टाइम जल्दी पहुंच जाएगा, तो बाद में जाएगा तो कुछ टाइम पहले पहुंच जाएगा। ये आपको थोड़ा सा समझना है, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 की स्पीड से चलती है तथा 8 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो वो 8 मिनट देरी से पहुंच जाएगी। अगले दिन वह बस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, यानी कि वही बस है, अगले दिन चलना है इसको 20 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो तथा समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 8 मिनट पहले देर से पहुंच रही थी, तो 8 मिनट तो उसने ये कवर कर लिया और 12 मिनट और पहले पहुंच रही है, यानी कि पहले वाली स्पीड का जो टाइम लग रहा था उससे ये 18 मिनट पहले पहुंच जाती है। 18 मिनट का इन दोनों गतियों के बीच में जो लगे समय का अंतर है, क्योंकि ये 8 मिनट क्या पहुंच रही थी, ये 8 मिनट देरी से पहुंच रही थी, तो इस स्पीड से चला उसने, तो 8 मिनट तो कवर कर ही लिया, लेकिन वो 10 मिनट भी पहले पहुंच गई, तो 8 मिनट तो ये और 10 मिनट ये, यानी टोटल 18 मिनट का क्या हुआ है, इसमें 18 मिनट का अंतर आ गया। दोनों चालों में लगा जो समय में अंतर 18 मिनट का आ गया है। तो पहले 12 की स्पीड चली, फिर 20 की स्पीड से चली। आइए समझ लेते हैं। तो पहले 12 की स्पीड चली, फिर कौन सी स्पीड से चली, 20 की स्पीड चली। तो x दूरी है 12 की स्पीड से चलेगी, वही x दूरी अगली बार 20 की स्पीड चलेगी। इसमें जो समय लगा होगा उससे इसमें जो समय लगा वो 18 मिनट कम लगे, यानी कि 18, ये पूरी हावर्स में बात चल रही है, इन सारे को हावर्स में बात चल रही है, और ये मिनट में, इसको भी हावर्स में चेंज कर लेते। तो 12 और 20 का एलसीएम लिए तो कितना आया, 60 आया। कितना आया, 60 आया। 12 का भाग में 60 में दूंगा, 5 बार जाएगा, और 5 का इंटू में ऊपर करूंगा तो 5x आ जाएंगे। साइन माइनस का है तो मैंने माइनस लगा दिया। 20 का भाग में 60 में दूंगा तो 3 आएगा, 3 का इंटू x में कर दूंगा तो 3x आ जाएगा, 3x। और बराबर यहाँ क्या हो रहा है, 18/60 हो ही रहा है, 18/60 हो ही रहा है। तो 60 से तो 60 कैंसिल हो गए। अब आप मुझे बताओ कि 5 में से 3 गए तो बचे कितने, 2 बचे, तो 2x बराबर कितने हैं, 18। 2 से जब कैंसिल आउट करोगे 18 को, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर। तो हमें पता चल चुका है कि x क्या मानी थी हमने, डिस्टेंस मानी थी, तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी मिल चुकी है। 9 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी मिल चुकी है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होती है। तो आप देखो, जब आपको चालों में अंतर दिया हो तो हम उसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर और इनटू टाइम, ये देखेंगे हम। तो ये डिस्कस करेंगे। जब कभी देखो यहाँ पे पहले क्या था, योगफल था, क्योंकि दोनों के समय को मिला के बताया गया था। यहाँ पे अंतर बताया गया है, एक दूसरे से कंपेयर किया गया है यहाँ पे। तो जब कंपेयर किया जाता है तो यहाँ पे क्या आता है, अंतर आता है चालों में, यही आपको देखना था। तो यहाँ पे पहले किसकी स्पीड चल रहा था, पहले भाई 12 की स्पीड से चल रहा था, फिर 20 की स्पीड से चला। दोनों में अंतर कितना है, 8 का, और टाइम कितना अंतर था, 18 का, और ये मिनट में था तो 60 हमने भाग दे करके घंटे में चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं हम। तो 4 दूने 8 और 4 तिया 12, और 2 से कितनी बार, 10 बार, और 10 से ये कितनी बार, 6 बार, और 6 से ये कितनी बार, 3 बार। तो 3 × 3 आपका बचा, यानी कि 9 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या बोलता है आगे क्वेश्चन, कि 2 कार क्रमशः 45 की स्पीड से चली और फिर बाद में 60 की स्पीड से चली है। किसी गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो गई है।
दूसरी कार को पहली कार की तुलना में 5 घंटे कम लगते हैं, यानी कि दूसरी कार की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी और पहली कार की स्पीड कम होगी। क्या आप मुझे बताओ दोनों कारों में कंपेयर किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया कंपेयर। क्योंकि अंतर की बात हुई है, बिल्कुल अंतर की बात है, क्योंकि 5 घंटे क्या लगे? कम लगे। कम और ज़्यादा मतलब ही क्या होता है? अंतर होता है। तो जब अंतर की बात आती है तो हम अंतर वाली ट्रिक लगा देते हैं, अंतर वाली ट्रिक लगा देते हैं यहाँ पर, यानी कि चालों का गुणनफल अपोन में चालों का अंतर, चालों का गुणनफल अपोन में चालों का अंतर। तो पहली चाल 45 है, पहली चाल 45 है और आखिरी चाल क्या है? 60 है। तो यहाँ पे 45 इंटू 60 अपोन में अंतर 15 का है और इंटू आपको कितने? 5 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं, मतलब 5 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं। कितने घंटे? 5 घंटे। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको 5 घंटे। तो 5 तिया 15 और 3 से किया कैंसिल आउट 15 बार। तो 15 इंटू 60 कितने हो जाएंगे? 15 छके 90 और 1 0 900 किलोमीटर आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर डिस्टेंस आपकी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 900 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 900 किलोमीटर। कितना होगा? 900 किलोमीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई। ये स्पीड क्या थी? इसकी स्पीड थी पहले तो 45 थी, फिर हो गई 60। आपको पता है कि इसको मैं 15 से कैंसिल आउट करूँगा, 15 तिया 45 और 15 चुके 60। तो यहाँ पे टाइम का रेशो क्या जाएगा? टाइम का तो स्पीड का रेशो तो 3:4 आया, तो टाइम का रेशो कितना जाएगा? 4:3 आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो 4 लग रहे थे अब 3 लग रहा है, हाँ या ना? आप मुझे बताओ कि दूसरी ट्रेन ने कितना टाइम बचा लिया? एक टाइम कम लग रहा है। और एक ही टाइम की वैल्यू कितनी दी थी? 5। एक टाइम की वैल्यू कितनी थी? 5 आवर्स। तो आपको बताना डिस्टेंस कितनी है। तो आप मुझे बताओ, जब एक की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 आवर। तो ये स्पीड 60 थी और टाइम लग गया आपको उसी डिस्टेंस में 15 घंटे। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो 15 छके 90, यहाँ से 900 किलोमीटर यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम अपनी। अब ये टाइप यहाँ से चेंज हो चुका है। अब आंशिक चाल से चलेंगे, आंशिक चाल से चलेंगे। देखो हमने कवर क्या कर लिया है अभी तक? हमने कवर कर लिया है चालों के जो टाइम लग रहे थे उनके चालों को सम यानी कि जोड़ने के बाद जो टाइम लगता था उसके भी क्वेश्चन कर लिए। उसकी ट्रिक थी चालों का अंतर, चालों का गुणनफल अपोन में चालों का योगफल इनटू टाइम। लेकिन जब कंपेयर की बात आई है कि पहली व्यक्ति से, पहली ट्रेन से दूसरे को इतने कम लग रहा है, उतने ज़्यादा लग रहा है, तो इसकी ट्रिक हमने देख ली थी, चालों का गुणनफल अपोन में चालों का अंतर इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? आंशिक चाल से चली जा रही है, यहाँ पे आंशिक चाल से चली जा रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो थोड़ा सा देख लो आप, थोड़ा सा कि का, की और से, ये जहाँ पे आपको वर्ड मिल जाए, शब्द मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है? कंपेयर करने वाली बात हो जाती है। का, की से ये जहाँ पर भी लगते हैं ये अपोन के नीचे पहुँचा देते हैं उसको। जैसे कि सामान्य गति की लग गया, किस में लग गया? सामान्य गति में लग गया। यानी कि सामान्य गति कहाँ पहुँच जाएगी? अपोन के नीचे पहुँच जाएगी। सामान्य गति अपोन के नीचे पहुँच जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलो आ जाते हैं हम। तो क्या बोला गया? 2/3, 2/3। तो ये हमारी ये सामान्य गति, ये हमारी ये सामान्य, और ये हमारी ये वर्तमान, ये हमारी ये वर्तमान। तो ये क्या है? ये स्पीड है। ये क्या है? स्पीड है। तो स्पीड का जस्ट उल्टा टाइम हो जाएगा, यानी कि 3/2। यानी कि जब 2 की स्पीड से चलता था तो उसे टाइम 3 लगता था, लेकिन जब 3 की स्पीड से चलता था वो, तो उसका टाइम 2 लगते थे। हाँ या ना? इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब पहले सामान्य चाल थी, उसकी वास्तविक चाल थी, उस चाल से चलता था तो टाइम उसको 2 लगता था, लेकिन वर्तमान चाल 2 है उसकी, अगर 2 के हिसाब से चलता था वो टाइम कितना लगता है? 3 लगता है उसको। और आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 3 अपने गंतव्य
पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। अगर उसकी वर्तमान चाल से चले तो वो कितनी देरी से पहुंचती है? 3 घंटे देरी से पहुंचती है। तो आइए देख लेते हैं हम कि भाई पहले 2 में पहुंचती थी, सामान्य चाल से जब चलता था तो 2 में पहुंचती थी, लेकिन वर्तमान चाल से जब चल रहा था 3 में पहुंच रही है। आप मुझे बताओ कितना लेट पहुंच रही है? आप बोलोगे कि 1 लेट पहुंच रही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो भैया 3 घंटे लेट पहुंचा रहा, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 3 घंटे है। 1 की वैल्यू 3 घंटे है। तो पूछा क्या जा रहा है इसमें? पूछा क्या जा रहा है? तो पूछा ये जा रहा है कि सामान्य गति से यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। सामान्य गति से पूछा है। सामान्य गति का टाइम कितना था? 2। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। कितनी हो जाएगी? 6। तो सामान्य गति से चलेगा तो 6 घंटे उसको लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे उसको लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये बोल रहा है क्वेश्चन, अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलने पर रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यहाँ भी देरी से पहुंच रही है। तो बताना क्या है? सामान्य गति से यहाँ चले तो पूरी यात्रा तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप मुझे बताओ कि 3/4 से चल रही है। 3/4 से चल रही है किसकी? सामान्य चाल की। तो सामान्य चाल कहाँ होगी? नीचे होगी। तो सामान्य चाल, क्योंकि मैंने अभी बताया कि का की से जहाँ वर्ड लगे रहते हैं वो गति नीचे पहुँच जाती है। तो ये कौन सी होगी? वर्तमान होगी। ये कौन सी होगी? वर्तमान होगी। ये आपका स्पीड का है, तो टाइम का जस्ट उल्टा हो जाएगा। टाइम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3। जब 3 की देखो, पहले सामान्य चाल से जब चलती थी तो इसको टाइम लगता था 3, लेकिन अब ये 3 की स्पीड से चल रही है तो टाइम लग रहा है इसको 4। तो आप मुझे बताओ कि 3 से टाइम लग गया 4, कितना एक्स्ट्रा लग गया? 1। तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में बोली गई कि 20 मिनट लेट पहुंच रही है, तो 1 की वैल्यू 20 मिनट है। तो सामान्य चाल से टाइम कितना लग रहा है? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। जब 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 मिनट। कितनी वैल्यू? 60 मिनट। तो सामान्य गति से जब चलेगी वो, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट ऑप्शन में आपको बी नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। आगे 7 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि यहाँ पर भी आंशिक चाल है। यहाँ पर भी क्या है? आंशिक चाल ही है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम क्या। तो 7/11 की चाल से वो चल रहा है। 7/11 की चाल से चलता है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 22 घंटे में पहुँच जाती है। यदि अपनी सामान्य गति की 7/11 की चाल से चलता है तो 22 घंटे में पहुँच जाती है। सामान्य गति से यहाँ यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय की बचत होगी? अगर आपसे ये पूछा अगर सामान्य गति से अगर चले तो जो भी टाइम लगेगा, तो जो वर्तमान चाल से चलता था वो चल रहा है तो उससे कितना समय बचा लेगा वो, अगर सामान्य चाल से चले तो वो अभी वर्तमान चाल से कितने टाइम लग रहा है? उसको 22 घंटे लग रहे हैं, लेकिन जब वो सामान्य चाल से चलेगा तो कुछ टाइम तो लगेगा, तो उसका हम अंतर देख लेंगे, वही क्या होगी? बचत होगी। तो 7/11 देख लेते भाई आगे। 7/11, तो 7/11 तो आप मुझे बताओ, यही तो सामान्य चाल है हमारी। इसके क्वेश्चन का बोल ही दिया है सामान्य चाल की। और ये कौन सी है? वर्तमान है। ये कौन सी है? वर्तमान है। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का उल्टा जस्ट हो जाएगा, उल्टा इसका हो जाएगा 11/7 हो जाएगा। तो जब 7 की स्पीड से चलता था ये तो 11 टाइम लगता था, जब सामान्य गति इसकी 11 थी तो उसको 60 टाइम लगता था। आप मुझे बताओ कि वर्तमान स्पीड कितनी है? 7, और वर्तमान टाइम कितना है? 11। 11 की वैल्यू कितनी होता है? ये 22, यानी कि दुगना कर दिया गया। तो 7 की भी टाइम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, दुगना हमने कर दिया। तो सामान्य गति से चलता था तो 14 घंटे लगते थे, और वर्तमान स्पीड चलता था तो 22 घंटे लगते थे। तो उसने टाइम कितना बचा लिया? तो टाइम उसने बचा लिया, आप बोलोगे इसका अंतर कितना है? 8 घंटे। तो भाई उसने 8 घंटे बचा लिए, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आपको ये क्वेश्चनों की जो PDF आपको टेलीग्राम मालवा स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है मालवा स्टडी, उस पर आपको ये PDF इन क्वेश्चनों की मिल जाएगी। जितनी भी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है उनकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी गई है। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करिए। और इस मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल के परिवार को इतना बड़ा, इतना विशाल करना है हमें, ताकि हम इससे बहुत ही बेहतर ढंग से
क्या कर सके, स्टडी कर सके। आपका स्नेह और प्यार ऐसा ही बनाए रखना, ऐसा ही बनाए रखना, और अपने दोस्तों को बोलना कि मालवा स्टडी चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया जा रहा है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो आप इससे जुड़िए और इससे पढ़िए, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और ज़्यादा इस पे काम करूँगा और अच्छे अच्छे आपको सॉल्यूशन ला के दूँगा। मैं यूनिक और अच्छे लेवल के क्वेश्चनों की यहाँ पर वीडियो में लाता रहूँगा। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप फिर चेंज हो चुका है, यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप फिर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बैलगाड़ी कोई बैलगाड़ी है, तो हम कोई बैलगाड़ी है 3 घंटे में कितना चल लेती है, 24 किलोमीटर। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को कि 1 सेकंड में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। 1 सेकंड में चली गई दूरी ही स्पीड कहलाती है। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी ही पर सेकंड स्पीड कहलाती है। 1 मिनट में चली गई दूरी पर मिनट स्पीड कहलाती है। 1 घंटे में चली गई दूरी पर आवर स्पीड कहलाती है। ये पर आवर स्पीड होगी, ये पर मिनट स्पीड होगी, ये पर सेकंड स्पीड होगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना हो, यानी कि इकाई यूनिट में चली गई दूरी ही स्पीड कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए 1 सेकंड में चली गई दूरी ही स्पीड कहलाती है, वो भी पर सेकंड वाली। 1 मिनट में चली गई दूरी ही स्पीड कहलाती है, पर मिनट वाली। 1 आवर्स में चली गई दूरी ही स्पीड कहलाती है, पर आवर वाली। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ। आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 घंटे में बैलगाड़ी है, कोई बैलगाड़ी होगी, वो कोई बैलगाड़ी होगी 3 घंटे में कितना चल लेती है, वो 3 घंटे में चल लेती 24 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना चल लेती है, 24 किलोमीटर। तो 3 घंटे में 24 किलोमीटर चल लेती है। तो 3 से जब कैंसिल आउट करेंगे इसको तो 1 घंटे की वैल्यू जाएगी। 1 घंटे की वैल्यू कितनी जाएगी, 8। तो 8 किलोमीटर पर आवर मुझे यहाँ पर क्या मिल गई है, स्पीड मिल गई है बैलगाड़ी की। फिर रेलगाड़ी से चलेगी वो, फिर रेलगाड़ी से चलेगी 2 घंटे में चलेगी वो। तो 2 घंटे में चलेगी तो कितनी चलेगी, 120 किलोमीटर चलेगी। जब 2 घंटे से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी जाएगी, 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे में चली गई दूरी क्या किलोमीटर पर आवर कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो इसने अनुपात पूछा है बैलगाड़ी का और रेलगाड़ी का। तो जब 4 से कैंसिल आउट करूँगा मैं, जब 4 से कैंसिल आउट इसको करूँगा मैं, तो 4 दूने 8 और 4 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 15 बार। तो 2:15 आपको राइट आंसर मिल जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। तो 3 कारों की चाल यहाँ पे दे के रखी 3, 4, 5। तो 3 कारों की चाल यहाँ पे दे के रखी 3, 4, 5 का अनुपात है। उनके द्वारा एक ही दूरी को तय करने, यानी कि दूरी तीनों के लिए क्या है, समान है। तो उनका समय का क्या बताना है, आपको अनुपात बताना है। उनका समय का क्या बताना है, अनुपात। तो यहाँ पे बोला गया है कि 3:4:5। तो ये क्या है, स्पीड है। तो आपको अच्छे से पता है कि स्पीड के रेशो से आप क्या निकाल लेते हो, टाइम का रेशो निकाल लेते हो। तो स्पीड का रेशो से टाइम का रेशो कैसे निकलता है, इन तीनों का एलसीएम होगा कितना होगा, 60। कितना होगा, 60 होगा। तो 3 से जब इसको कैंसिल आउट करोगे कितनी बार जाएगा, 20 बार। जब 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितनी बार जाएगा, 15 बार। जब 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। यानी कि टाइम का रेशो क्या बन गया, 20। टाइम का रेशो क्या बन गया, 20:15:12। क्योंकि 5 का इंटू 12 में करोगे तो भी 60 आएगा, 4 का इंटू 15 में करोगे तो भी 60 आएगा, 3 का इंटू 20 में करोगे तो भी 60 आएगा। यही तो उस क्वेश्चन में बोला गया कि तीनों के लिए क्या है, समान दूरी है। तो टाइम का रेशो निकल गया है 20:15:12। 20:15:12। तो 20:15:12 सी नंबर के ऑप्शन में है, वो राइट आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी को तय की। यदि एक जोकर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जोकर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात। तो पहले जोकर है और फिर क्या है, अनुपात साइकिल है, फिर क्या है, साइकिल। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि ये दूरी है, ये टोटल दूरी है। इस आधी दूरी को जोकर को कितना समय लग जाता है, दुगना।
लेकिन जब साइकिल को इस पूरी दूरी को तय करने में साइकिल को कितना समय लगता है, 1 लगता है। लेकिन जोकर को इस आधी दूरी को ही तय करने में कितना टाइम लग जाता है, 2। तो इस आधी दूरी को भी 2 टाइम लगेगा। तो टोटल दूरी को तय करने में जोकर को कितना समय लग गया, तो 2 तो ये और 2 ये, 4 समय लग गया। यानी कि टोटल दूरी को तय करने में जोकर को समय लग गया 4। तो यहाँ मैं लिखूँगा जोकर, यहाँ मैं लिखूँगा साइकिल। तो टाइम क्या लगा, जोकर को 4 लगा और साइकिल को कितना लगा, 1 लगा। तो टाइम का जस्ट उल्टा इन्वर्स किसका, स्पीड का रेशो निकल जाएगा, आपको मैंने बता चुका हूँ। तो स्पीड क्या हो जाएगी, 1 और 4। स्पीड क्या हो जाएगी, 1 और 4। तो आपको यही तो पूछा है, 1 और 4, यानी कि जोकर की स्पीड 1 होगी तो साइकिल की स्पीड 4 होगी। तो 1:4 जोकर और साइकिल की स्पीड आपकी हो जाएगी, 1:4 जोकर और साइकिल की स्पीड हो जाएगी। यानी कि स्पीड की यानी गतियों का अनुपात 1 और 4 है। यहाँ पर हमने वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया और बहुत ही बेहतर सॉल्यूशन के साथ कर लिया है। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये जो मेरे सोल्व करने के तरीके पसंद आए होंगे। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखना है कि आपको वीडियो पसंद आई और सॉल्यूशन पसंद आया या नहीं आया। आपको कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर देना है। ये आपको आपका कीमती समय निकाल के कमेंट्स ज़रूर आपको करना है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।